मैंने देखा है कि यहाँ ज़्यादातर लोग शिव की भक्ति करते हैं, पर मैं अमेरिका के साउथ मिसिसिपी से आई हूँ और योग मेरे लिए नया है। मैंने 3 महीने पहले ही इसे शुरू किया है। मेरे मन में आपके लिए बहुत श्रद्धा है क्योंकि मैंने इसे अनुभव किया है, पर मुझे शिव के लिए भक्ति महसूस नहीं होती। मुझे पता है कि हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पर क्या आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उनके प्रति भक्ति होना जरूरी है? Shiva doesn't need your devotion. शिव को आपकी भक्ति की जरूरत नहीं है। कल ही मुझे कोई फ्रेडरिक नीत्शे की लिखी हुई किताब का एक हिस्सा पढ़कर सुना रहा था। आपने उनके बारे में सुना है? नहीं, वो मिसौरी से नहीं है। आप मिसिसिपी से हैं। माफ कीजिए, वो मिसिसिपी से नहीं है, जर्मनी से है। तो फ्रेडरिक नीत्शे कह रहे हैं, या उनका पात्र कह रहा है, सूरज उगने का आनंद सिर्फ इसलिए ले पाता है क्योंकि प्रकाश को ग्रहण करने के लिए इतने सारे लोग मौजूद हैं। यह जर्मन बकवास है। अगर आप में से कोई भी यहां ना हो, तब भी सूरज उसी तरह उगेगा, उतनी ही चमक के साथ। है नहीं? वो आपके लिए नहीं निकलता। ये एक बीमारी है जो इंसानों को लगी हुई है। उन्हें लगता है कि पूरा ब्रह्मांड इंसानों के इर्द गिर्द बना है। ऐसा नहीं है। यहां जो है वो इंसान नहीं है। एक बहुत ही असाधारण घटना यहां हो रही है। उसका इंसान से कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो इंसानों के साथ इसका बहुत गहरा संबंध है, पर इसकी प्रकृति इंसानी प्रकृति से अलग है। तो शिव को आपकी भक्ति की जरूरत नहीं है। बात इतनी सी है कि अगर आपके दिल में भक्ति हो, पहले यह देखते हैं कि भक्ति क्या है। एक स्तर पर भक्ति का मतलब है आपके दिल की एक तरह की मिठास। यह किसी भी इंसान के लिए होने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप अपने दिल में यह मिठास नहीं रखते, तो जिंदगी आपके साथ चीजें करेगी और आपके अंदर करवाहट आ जाएगी। ऐसा मत सोचिए कि आप खुद को अलग कर सकते हैं। आप घर बना सकते हैं, आप परिवार बना सकते हैं, आप बहुत बड़ा बैंक बैलेंस बना सकते हैं, आप मिसिसिपी में पैदा हो सकते हैं, लेकिन आप अलग होकर नहीं रह सकते। खुद को अलग कर लेना कुछ देर तक ही काम करता है। उसके बाद किसी न किसी तरह जिंदगी आपको पकड़ लेगी। अगर आपके दिल में मिठास नहीं है, तो आप कड़वाहट से भर जाएंगे, चिड़े हुए रहेंगे। ऐसा मानवता के एक बड़े हिस्से के साथ हुआ है। तो एक स्तर पर भक्ति का मतलब है आपके दिल में हमेशा बसने वाली मिठास। ऐसी मिठास जिसे किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि आपको किसी से प्यार हो जाता है। कैसा मिसिसिपी में होता है? मान लीजिए आपको किसी से प्यार हो जाता है। आपका दिल मिठास से भर जाता है, पर यह कब तक टिकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसी प्यार की वजह से आपका दिल बहुत ज्यादा कड़वाहट से भी भर सकता है कि नहीं? हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, पर ऐसा हो सकता है। परिस्थितियों के कारण, या बीमारी के कारण, या मौत के कारण, या कुछ खोने के कारण। बहुत से कारण हैं, या सिर्फ बोरियत की वजह से। वो इंसान जो आपको बहुत ही रोमांच से भरा और बढ़िया लगता था, कुछ साल बाद आप उसे देखते हैं। क्या मैंने ही ये गलती की है? आपको यकीन नहीं होता। बहुत सी चीजें हो सकती हैं।
तो भक्ति आपके दिल में हमेशा बसने वाली मिठास है, ये किसी पर निर्भर नहीं करती। तो क्या मुझे शिव की भक्ति करनी चाहिए? उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एक भक्त हैं, भक्ति एक दूसरी तरह की बुद्धि है जो साधारण तर्क की समझ में नहीं आती। मौलिक स्तर की बुद्धि का स्वभाव यह है कि अगर आप किसी चीज को जानना चाहते हैं तो हमें उसकी काट छांट करनी होगी। हाँ? अगर आपकी किसी में दिलचस्पी है तो उनकी काट छांट कर दीजिए। खैर, आप ऐसा शारीरिक रूप से नहीं करते क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन आप मानसिक रूप से उनकी काट छांट कर देते हैं, है कि नहीं? आप मानसिक रूप से उनकी काट छांट करते हैं और फिर अपनी सहूलियत से एक निष्कर्ष निकालते हैं। सच्चाई नहीं, बस अपनी सहूलियत से निकाला हुआ निष्कर्ष। और एक दिन जब वो निष्कर्ष ढह जाता है तो आप में कड़वाहट पैदा हो जाती है। तार्किक बुद्धि का स्वभाव यही है, चीजों को अलग अलग करना। चीजों को अलग करके आप उस चीज का उपयोग समझ सकते हैं। अगर मैं इस इंसान का विश्लेषण करता हूं तो मैं जान जाऊंगा कि इनका उपयोग कैसे करना है, लेकिन मैं उन्हें नहीं जान पाऊंगा। जब मैं पूरी तरह से उन्हें अपना एक हिस्सा बना लूं, सिर्फ तभी मैं उन्हें जान पाऊंगा, और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को एक फूल देते हैं जिसमें जबरदस्त तर्क करने वाली बुद्धि है, अगर आप किसी वैज्ञानिक को एक फूल देते हैं तो सबसे पहले तो वो उसके टुकड़े कर देगा, क्योंकि वो जानना चाहता है कि इसके अंदर क्या है। एक कवि फूल के बारे में गाने गाएगा, वो नहीं जानता कि इसके अंदर क्या है, उसे फर्क भी नहीं पड़ता कि अंदर क्या है, पर फूल उसे खुशी देता है। एक दिव्यदर्शी खुद फूल बन जाएगा। अगर वो फूल को देखता है तो वो खुद फूल बन जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो एक छोटा सा फूल जो घास में खिल रहा है, जो आसानी से नजर भी नहीं आ रहा, वहां पर भी ईश्वर का हाथ काम कर रहा है ना? उतना ही सक्रिय है जितना कि यहां हमारे अंदर है, कम सक्रिय नहीं है। अगर आप घास के एक तिनके को भी ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि उसे बहुत ध्यान देकर बनाया है। इसे बहुत ही ज्यादा ध्यान देकर बनाया है। इसे ऐसे ही नहीं बना दिया गया, अरे घास का तिनका ही तो है। इसे ऐसे नहीं बनाया गया। जिसने भी इसे बनाया है बहुत ज्यादा ध्यान देकर बनाया है। So, a devotee is a different dimension of intelligence. तो एक भक्त बुद्धि का एक अलग ही आयाम है। वो ऐसी चीजें देखेगा जो कोई भी नहीं देख सकता, क्योंकि भक्ति का मतलब है कि आप खुद से आजाद हैं। आपके और अंतिम वास्तविकता के बीच सिर्फ एक ही बाधा है, वो आप खुद हैं। तो भक्ति का मतलब है कि आप खुद से आजाद हो जाएं। अगर यह मुमकिन नहीं है तो कम से कम आपको इस ढेर को तो कम कर देना चाहिए। अगर आप कचरे के इस ढेर को कम कर देते हैं तो अचानक से आप देखेंगे कि जिंदगी ऐसे विस्फोट करती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो ये शिव के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है। लेकिन आपको भक्ति के साथ चलना होगा। आप किसकी भक्ति करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पूरी तरह भक्ति के साथ चलना होगा। भक्ति का मतलब है कि आप खुद से खाली हैं। भक्ति का मतलब है ग्रहणशीलता की एक उच्च स्थिति, क्योंकि आप खुद से भरे हुए नहीं हैं। आपके अंदर खाली जगह है, इसीलिए आपको कोई चीज छू सकती है, आप में प्रवेश कर सकती है, आपके अंदर रह सकती है। आप हर चीज को अपने मनोवैज्ञानिक कचरे के पर्दे से देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपका तर्क ही सब कुछ है। तर्क बुद्धि का एक बहुत ही मौलिक रूप है। यह सिर्फ किसी चीज का उपयोग करने के काम में आता है, पैसा कमाने के लिए, दुनिया में जीवित रहने के लिए। आपको तर्क की जरूरत है। किसी भी दूसरी चीज के लिए अगर आप किसी भी दूसरे आयाम पर पहुंचना चाहते हैं तो आपका तर्क काफी नहीं है।
आपकी बुद्धि के भीतरी आयाम को काम करना होगा। अगर उसे काम करना है तो भक्ति में होना ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है।